12 volt battery is connected across an unknown resistor. There is current of given the value of resistance. आपको बोला है कि आपको एक अननोन रेजिस्टर दिया हुआ है, तो एक 12 वोल्ट बैटरी लगाई हुई है और करंट उसमें आ रहा है 2.5 मिली एम्पेयर। देखिए मिली एम्पेयर है, ये एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे पहले तो इसको। ठीक है, एक अननोन रेजिस्टर है, बोला उसका वैल्यू फाइंड कर दो, ये बोला हुआ है। तो ये आर है और ये हम यहाँ पे वी लगा रहे हैं। ठीक है, करंट जा रहा है आई, तो आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे कि आर निकालें। तो ओम्स लॉ लगाओ डायरेक्टली, सीधा क्वेश्चन है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ यहां से हमें क्या निकालना है, आर वी बाय आई। तो वी 12 अपॉन 2.5 10 टू द पावर -3, तो आर आ जाएगा यहां से 12 2.5 10 टू द पावर 3। कैंसिल करेंगे इसको, 24/5, तो 24/5 होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट या 4.8 किलो वोल्ट। ठीक है, सॉरी ओम, किलो ओम। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस है। ओके, क्वेश्चन 9 में बोलते हैं एक बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की। तो एक 9 वोल्ट की बैटरी है, तो एक 9 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई है सीरीज में, और बहुत सारे मेरे पास रेजिस्टर है। ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है और रेजिस्टर्स का वैल्यू दिया हुआ है इतना, 0.2 ओम, R2 0.3 ओम, R3, R3 R4 बोला नहीं है, मैं नाम ले रहा हूं खुद। ठीक है, नाम दिए जाते हैं, उसका रीजन होता है कि कभी एक पर्टिकुलर किसी रजिस्टर में आपको वोल्टेज का ड्रॉप पूछ लें या कोई और चीज पूछ लें, तो आपको उसको नाम देना सही रहता है, सिर्फ वैल्यूज लिख के काम नहीं चलेगा। तो 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12 ओम दिया हुआ है। कहते हैं हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम, बोला इसके थ्रू करंट बताओ, करंट थ्रू R5। अब देखेंगे यहाँ पे जरा, एक तो तरीका होता है सीधा, क्या करते हैं बच्चे, VIR लगाएंगे ऐसा, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ 9 लगा देंगे, आई निकालना है और R में लिख देंगे 12 और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, गलती है इसमें, देखने में लग रहा है कि सही कर गए, गलत है। क्यों गलत है, आपको करंट निकालना है तो आप वोल्टेज जो है वो उसके अक्रॉस लिखेंगे। अब ये 9 वोल्ट यहाँ पे लगाओ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होती है, यानी इसके अक्रॉस 9 तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर इसके अक्रॉस 9 नहीं मिलने वाली तो आप 12 कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे समझ रहे हो बात। आप लिख रहे हो 12, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी तो पता करो पहले, तभी तो लिख पाओगे इसको। तो ये तो गलत है, सही तरीका क्या है देखो। मुझे ये बात पता है कि टोटल करंट अगर आई है तो इस पूरे सर्किट में आई करंट जाएगा, यानी इसमें भी आई ही रहेगा, सीरीज है ना, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, सेम रहता है। अब मुझे ये आई पता चल जाएगा, अगर मतलब टोटल आई है, तो अगर टोटल आई निकाल दिया तो वही तो करंट होगा। तो मैं ओम्स लॉ को इस तरीके से लगाऊंगा, मुझे टोटल आई निकालना है, तो मैं V रखूंगा टोटल यानी 9, अरे R रखूंगा 12 नहीं, टोटल R, यानी सीरीज रेजिस्टेंस है तो R क्या होगा यहाँ पे, ये पता आपको, सीरीज सर्किट में एडिशन होता है सिंपली। तो प्लस करके देखेंगे, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 12.5 12.9 13.2 और 13.4, तो यहाँ पे आ रहा है 13.4 ओम। तो वेरीफाई कर लेते हैं, 12.5 12.9 13.2 13.4, तो आ जाएगा यहाँ पे 9/13.4 134। तो सॉल्व कर लेंगे आप, आएगा आपका 45
67, ठीक है, 0.450 इंटू 67 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा यहाँ से 6 times 6 times 7 49 46, तो 0.6 के आसपास ये करंट आपका आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? 220 वोल्ट बाहर से आपने लगाया और टोटल करंट आपको जो मिल रहा है वो 5 एम्पेयर मिल रहा है। 176 ओम रेजिस्टर लगाए पैरेलल, बोले कितने लगाए? अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, आपको बोल दिया होता था 10 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर है, इक्विवेलेंट बताओ। अब बोला इक्विवेलेंट, आपको बोल दिया कि एक का रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया, टोटल करंट दे दिया, टोटल वोल्टेज दे दिया, बोला कितना लगाएं, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपको बताने को बोला। करेंगे, देखते हैं। तो 220 वोल्ट लाइन, अब ऐसे बहुत सारे लगाएंगे, मुझे नहीं पता कितने, मुझे वही निकालना है, तो मैं नहीं बता सकता कितने, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं इस तरीके से बना दूंगा कि मतलब जितना भी हो हम जोड़ते चले जाएंगे। हर एक का रेजिस्टेंस दे दिया 176 ओम, और टोटल जो करंट इस सर्किट से आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 5 एम्पेयर। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितने लगेंगे, फाइंड नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, तो करके देखते हैं। देखिए, मुझे टोटल करंट पता है और टोटल वोल्टेज पता है, तो ओम्स लॉ से मैं आर इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। अब जब मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल लूंगा, एक का पता ही है, सीरीज का फॉर्मूला यूज करके मैं निकाल लूंगा नंबर ऑफ रेजिस्टर जितना चाहिए। देखो कैसे किया मैंने, ओम्स लॉ लगाया, आर इक्विवेलेंट, यहां से आर इक्विवेलेंट होगा V by I 220/5, तो हो जाएगा 44 ओम। यानी 176 ओम के कितने रेजिस्टर पैरेलल में लगाऊंगी मेरे को 44 ओम मिल जाए। सिंपल क्वेश्चन बन गया अभी। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 जो ये लगाया मैंने। अब हर एक का रेजिस्टेंस में R मान लेता हूँ, अगला भी R ही होगा 176, और उसके अगला भी R ही होगा, उसके अगला भी R ही होगा, यानी R ही हो गए सारे। तो 1/R प्लस 1/R कितनी बार ऐड करूं मुझे पता नहीं है, यानी मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी एक्स, बोलता हूं x नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, तो इसको कितनी बार ऐड करेंगे? x टाइम्स। आसान करके बताता हूं, देखो क्या मतलब है इसका। कि अगर 2 बार प्लस किया होता 1/R प्लस 1/R तो 2/R, 3 बार किया होता तो 3/R, 10 बार किया होता तो 10/R, x टाइम्स प्लस किया तो x/R, यहाँ था x/R। अब मुझे निकालना x क्या होगा? R/R इक्विवेलेंट। तो R है कितना है? R है कितना? 176, R इक्विवेलेंट 44, तो मेरा आंसर आ गया 4 रेजिस्टर। यानी ऐसे 4 रेजिस्टर लगाऊंगा सिर्फ, 1 2 3 4 यहीं तक, ये तो मेरा काम बन जाएगा। 220 वोल्ट लाइन पे मुझे 5 एम्पीयर करंट मिल जाएगा, ठीक है। कहते हैं हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स 6 ईच ऑफ 6 रेजिस्टेंस 6। तो आपको 3 रेजिस्टर दिए हुए हैं इस तरीके से, तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 6 ओम, और 2 पार्ट पूछेंगे आपसे। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट आ जाए वो इक्विवेलेंट आ जाए 9 ओम, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछते हैं इनका इक्विवेलेंट आ जाए 4 ओम, 9 और 4। तो कहते हैं किस तरीके से इनको मैं कनेक्ट करूं। अब पहले तो ना एक चीज हमें पता होनी चाहिए, वैसे इन जनरल बहुत जगह वही काम आ जाती है सीधे सीधा। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो तीनों से ही बड़ा होगा। सपोज 2 4 6 3 रजिस्टर दिए हैं,
तो सीरीज का जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों से ही बड़ा होगा, यानी वो 6 से भी बड़ा होगा, मोर देन 6 होगा। अब 2 4 6 है, तो जो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 2 से भी छोटा होगा, यानी सबसे छोटे वैल्यू से भी छोटा होगा। तो बहुत जगह इसी नॉलेज को हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल देखते हैं सर्किट को। तो 6 6 6 3 दिए हुए, 9 हमें बना के देखते। तो डायरेक्ट पैरेलल में तो चलेगा नहीं, 1/6 1/6 1/6 3/6 यानी 2, तो 2 तो नहीं है, ये भी 2 नहीं है, तो सीरीज में पैरेलल में नहीं, सीरीज में 6 + 6 + 6 18 भी नहीं है। तो ना तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से होगा ना सीरीज से होगा, यानी दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, सीरीज पैरेलल को। तो किस तरीके से कर सकते हैं, 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, देखते हैं क्या लगाते हैं हम यहाँ पे। तो 9 बना रहा दिख रहा है मेरे को, आप इस तरीके से लगाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये 6, ये 6 और ये 6, तो ये 6 और 6, इसको मैं r' कह दूं, 1/r' करके आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। 6 × 6 6 + 6 बताता हूं मैं अपनी क्लासेस में, 36/12 यानी 3 ओम, 3 ओम है, ये 6 है। आगे आर इक्विवेलेंट सीरीज है, प्लस करना ना, ये करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। इस पे क्या करेंगे देखते हैं। वेरीफाई कर लेते हैं, इन दोनों की जगह सीरीज में है, प्लस करते हैं सिंपली। आप करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। सही बनाए, बिल्कुल सही बनाया, 4 पे पहुंच चुकी है। अभी कैसे किया मैंने बता देता हूँ, चलो थोड़ा आपको। एक्चुअली क्या है कि अगर 2 R1 R2 के पैरेलल में लगे हों, 2 रजिस्टर पैरेलल में हो R1 R2, तो आप उसको डायरेक्टली R1 R2 अपॉन R1 + R2 कर सकते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूला उसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप पहुंच जाएंगे यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में बोलते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स को 220 वोल्ट पे लगाया हुआ है पैरेलल में। कहते हैं हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स टू 20 वोल्ट लाइन, द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पीयर। तो क्वेश्चन कुछ उस तरीके से है जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10th किया था, तो 10th जैसा ही 12th तक कुछ। ठीक है, तो हम करके देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन में कहते हैं अलग अलग बल्ब है, सब बल्ब एक ही तरह के हैं, अलग नहीं है, सॉरी, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया इस तरीके से। अब कितने के हैं वो नहीं पता, वो ही हमें निकालना है इधर, उसी तरह क्वेश्चन है। और जो सप्लाई है, सप्लाई 220 वोल्ट लाइन सप्लाई है, इसको मैं अभी फिलहाल डीसी सप्लाई बना देता हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कितने बल्ब लगाऊं, सेवरल एक्टिव 220 वोल्ट लाइन, करंट मुझे जो मिले 5 एम्पीयर, यहाँ से 5 जा रहा है, 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से मुझे, और हर बल्ब जो है उसका पावर दिया हुआ है आपको, तो हर बल्ब का जो पावर है वो कितना है, 10 वॉट। तो पी मान लेता हूँ 10 वॉट, ये भी पी 10 वॉट, पी 10 वॉट। इस तरीके से हमें करना है। अब देखें आप, एक बात तो पता होनी चाहिए कि सबका पावर सेम है, यानी सब में जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा। और एक बात पता होनी चाहिए, पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पे दिखने वाले हैं, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, पैरेलल में वोल्टेज सेम दिखने वाला है। ठीक है, करंट जो है वो ऐड हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। जंक्शन पे गया, जंक्शन पे करंट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, बराबर इक्वली। अगर इसमें सपोज 0.1 गया या 0.5 गया तो इसमें भी 0.5, इस तरीके से ये सारी चीजें यूज करके हमें बताने कितना रजिस्टर है, वही मानेंगे। लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स बी x, करेंगे क्या, करेंगे कैसे देखते हैं। तो टोटल करंट है, अगर मैंने ये निकाल दिया, एक के थ्रू करंट कितना जा रहा है, तो
n टाइम्स करंट थ्रू 1 इक्वल्स टोटल करंट, x माना तो x टाइम्स करंट इन वन ब्रांच इज इक्वल टू टोटल करंट, तो वो यूज करेंगे। उसके लिए करेंगे क्या, करंट इन ईच ब्रांच निकालने, वन ब्रांच निकालने, हम क्या निकालेंगे, करंट थ्रू ईच बल्ब। ईच लैम्प बोलो, ईच बल्ब बोलो, तो एक बल्ब के थ्रू आपको करंट निकालना है, उसको स्मॉल आई मान लेते हैं, इसको कैपिटल आई। तो स्मॉल आई इक्वल्स, कैसे निकालेंगे इस चीज को हम, अब पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर कितना है 10, आई स्क्वायर आर कितना है, अच्छा आर नहीं पता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू वी आई। ओके, अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि पी और वी पता है ना, ठीक है। पावर 110 220 यानी 1/22 एम्पेयर, यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। वाई है 1/22 एम्पेयर, ये हमें पता है, टोटल करंट पता है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, देखें यहाँ पे बोला ना मैंने, x टाइम्स आई इक्वल्स टोटल करंट। क्यों लिख पाया मैंने बताऊं फिर से, हर एक ब्रांच में सेम करंट जाएगा क्योंकि हर एक बल्ब का पावर सेम है, तो जिस वजह से x टाइम्स आई को मैं आई के इक्वल लिख सकता हूं। टोटल करंट कितना है 5, 1/22, तो 110 बल्ब्स को अगर मैं पैरेलल में लगाऊं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो आपको दी हुई।